मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को आखिरकार अक्ल आ ही गई, वो भी सब कुछ गंवाने के बाद। और इस टाइम मुइजू जो है मालदीव का, वो भारत के सामने नाक रगड़ रहा है अपनी भारत के कदमों में। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसको ये मैटर क्या हो गया मुइजू के साथ? वही मालदीव जिसपे कुछ दिन पहले आउट इंडिया का ट्रेंड था, आज हेल्प इंडिया का ट्रेंड वहां पे दिखाई दे रहा है। उनके प्रेसिडेंट ने हेल्प मांगी है इंडिया से। भारत तो हमारा जो है वो सबसे नजदीकी एलआई है, दोस्त है हमारा। ये मुइजू मियां बोल रहे हैं, मुइजू मियां किसी को मोतिया ना समझो। एक महीने के अंदर 33% की कमी आ गई, 33%। सोचिए जरा पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड प्रधानमंत्री मोदी। तो इनको तो घुटने पे आना ही था। एक्चुअली मालदीव्स ने लिए थे भारत से पैसे, ढेर सारे पैसे लिए थे। अब वो पैसा वापस करने का वक्त आ गया। जो भारत को अपने स्कूल के बस्ते का रफ कॉपी समझता था, इंपॉर्टेंट डायरी नहीं समझता था, आज वो घुटने पर बैठा है। घुटने पे ला दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब बिना कुछ किए, ना कोई बम, ना कोई बारूद, ना कोई आंखों का दिखाना, ना कोई स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री मोदी वॉक्स द टॉक। और मैंने आपसे 2 सेशन पहले भी ये बात कही थी कि भारत आने वाले 10 साल में उस ऊंचाई पर पहुंचेगा कि लोग नाक रगड़ेंगे कि भाई भारत मुझसे खफा मत हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग गेम खेलते हैं। क्या हम इसे डिप्लोमेसी की विक्ट्री बोल सकते हैं जो उन्होंने देव जेनिफ्लेक्टेड घुटने पे आ गए? क्या इसे डेमोक्रेसी की विक्ट्री बोलेंगे या ये कंपल्शन थी मालदीव्स की? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत को आके दिखाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू आखिरकार भारत के घुटनों पर आ ही गए और अब मालदीव के तेवर भी ठंडे पड़ने लगे हैं। दोस्तों, अपनी भारत विरोधी बयानबाजी के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने सुलह का रुख अपनाते हुए कहा है कि भारत उनके देश का करीबी सहयोगी बना रहेगा और उन्हें नई दिल्ली से द्वीप समूह राष्ट्र का ऋण राहत प्रदान करने का आग्रह भी किया। पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 40 करोड़ 9 लाख अमेरिकी डॉलर का बकाया था। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से चीनी समर्थक मालदीव के नेता मुइजू ने भारत के प्रति सख्त रूप अपनाया था और मांग की थी कि तीनों विमानन प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाले भारतीय सेना कर्मियों को 10 मई तक उनके देश से वापस भेजा जाए। राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान इंडिया आउट के कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मुइजू की आखिरकार सारी हेकड़ी निकल गई और भारत के सामने गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो आज मालदीव्स को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के सिविलाइजेशन, भारत के कल्चर, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का ऑरा, भारत का प्रेजेंटेशन, भारत की इकोनॉमी, भारत का जीडीपी, भारत का डिफेंस, भारत का मेक इन इंडिया, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है और पूरी दुनिया उसको फॉलो करने को तैयार है। पूरी दुनिया बायलैटरल रिलेशन करने के लिए परेशान है। पूरी दुनिया मोदी जी के आंचल को, उनके दामन को छोड़ना नहीं चाह रही है। तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ हम और आप क्यों देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। हम जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही थी तब भी आपने कहा कि क्या सीखना चाहिए। देखिए, मुइजू ने सीख लिया, उसको समझ में आ गया कि भारत एक ऐसे जगह पर खड़ा हो चुका है जहां पर अब हम भारत से झगड़ा तो नहीं कर सकते हैं, मन मुटाव तो नहीं कर सकते हैं। खतर देखिए, हमारे 8 पूर्व नेवी को कितनी इज्जत से भेजा वापस। एक तरफ कहां तो फांसी का फंदा बना चुका था, गले का साइज ले चुका था, और फिर दूसरे ही पल कुछ महीनों के अंदर हमने देखा कि बाइज्जत हमारे जितने भी पूर्व नेवी हैं वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। हमने अपनी आंखों से, आप और मैंने कन्फ्रंटेशन भी किया कनाडा। आज तक जस्टिन ट्रूडो जवाब नहीं दे पा रहा है, और हम तो बार बार कह रहे हैं, मेरे जेम्स बॉन्ड भी कह रहे हैं, अरे जवाब तो दे दो। और कैसे सिर्फ 2 मिनट के अंदर जस्टिन ट्रूडो के चुन्नू मुन्नू को गृह मंत्रालय से निकाला गया और कहा गया कि सिर्फ 24 घंटे का वक्त है बेटा, निकल जाओ भारत से, निकल जाओ। और मुंह बनाता हुआ निकला, लेकिन अब फिर गोटियां बैठाने के लिए तैयार है जस्टिन ट्रूडो कि बस कैसे भी करके मोदी जी मान जाएं, थोड़ी सी रियायत कर दें। तो
आज भारत बहुत फक्र महसूस होता है, बहुत फक्र महसूस होता है शोएब, कि कहीं भारत ऐसी जगह पर खड़ा था कि जब मनमोहन सिंह जी जाते थे किसी विदेश यात्रा पर, तो वो पीछे खड़े होते थे और सर झुकाकर खड़े होते थे, तो बहुत बुरा लगता था। फिर हम भी कमजोर हो जाते थे, भारत की जनता भी कमजोर हो जाती थी। लेकिन अब जब बॉस खड़ा होता है और जब जाते हैं वो द बॉस बन करके, और सबसे प्रिय नेता दुनिया के बन करके जाते हैं हमारे मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, तो हमारा भी कलेजा चौड़ा होता है। घुटने पे ला दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और बिना कुछ किए, ना कोई बम, ना कोई बारूद, ना कोई आंखों का दिखाना, ना कोई स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री मोदी वॉक्स द टॉक। वो बोलते कम है, करते ज्यादा है। और वो ऐसा भी नहीं है परेशान करते हैं, वो सबसे बना के चलते हैं। सबका साथ सबका विश्वास, ये उनकी सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है, सबका साथ सबका विश्वास उनकी फॉरेन पॉलिसी भी है। तो ये तो होना ही था। आज ये मालदीव जो हमको आंखें दिखा रहा था, चाइना के साथ दोस्ती बना रहे थे, क्या हुआ है उसका? कुछ नहीं हुआ। सो इसलिए रिबाहा जी, ये जो घटना हुई है, ये जो चेंजेस आए हैं मोहम्मद मोइजू के स्टेटमेंट में, ये वेलकमिंग है। बट अगेन अ शॉट इन द आर्म ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर एवर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये उनकी जीत है, ये उनके विश्वास की जीत है, ये उनके कर्मों की जीत है, ये उनके मेहनत की जीत है, ये उनके क्या कह लीजिए, ये उनके लक्ष्य की जीत है, ये भारत की जीत है। बहुत फार साइटेडनेस है इंडियन गवर्नमेंट की, क्योंकि जैसे ही हमने उनको ढीला छोड़ा था वो चाइना की ओर भाग गए थे, राइट? तो ये डिप्लोमेसी विक्ट्री है। डिप्लोमेटिक विक्ट्री तभी होगी जब गवर्नमेंट को फार साइटेडनेस होगा, है ना? तो लाइक मुझे लगता है हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं, बीट फॉरेन मिनिस्टर, बीट प्राइम मिनिस्टर, बहुत फार साइटेड, वो देख सकते हैं कि चाइना का क्या प्लान है, मालदीव्स कैसे जा सकता है उनकी ओर, और हमारे को उसकी वजह से क्या डेंजर, नेशनल सिक्योरिटी, इट्स नॉट जस्ट ट्रेड एंड ऑल। यहाँ पे गैंग्स हैं, लिटरली स्मगलिंग गैंग्स। मैं उस दैट रिमाइंड्स मी, सॉरी, थोड़ा सा मैं डिवेट करके ये बताना चाहूंगी। 2 दिन पहले एक आईसिस की रिपोर्ट आई है, पिछले 2 साल की, एक्चुअली पिछले 1 साल की। उसमें देख के आप हैरान हो जाएंगे, 18 केसेस निकले मालदीव से आईसिस के। 18। मालदीव इज टू टाइनी, यहाँ की पॉपुलेशन कम है। इंडिया जैसे कंट्रीज में भी इट्स स्पोरेडिक की ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं, और तब जाके 18 केसेस मालदीव में रिपोर्ट हुई हैं, या उसे उसको डिटेक्ट हुई है, उससे रिलेटेड केसेस। आईसिस टेररिस्ट ग्रुप की।